हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ है लर्नर। आज की वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जीएसटी से जुड़ा हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक कंपनी है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, जो मेरठ यूपी में है। वो सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज टू समर्थ ट्रेडर्स को, जो नोएडा यूपी में है। तो यानी कि ट्रांजेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, वो क्या है? इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है ना। इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन का नेचर देखिए क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट होगा तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन होगा, SGST होगा और CGST होगा, है ना। तो GST का रेट कितना है? 12% है, यानी 6% SGST होगा और 6% CGST होगा। ये हो गया पहला बात। आप देखिए क्या गिवन क्या है। गिवन जो है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये क्वांटिटी दिया हुआ है और ईच क्वांटिटी का जो है ना, पर पीस प्राइस दिया हुआ है और उसमें कुछ डिस्काउंट भी है। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए सपोज, तो अगर आप 4 प्लेट मोमो खरीदें, अब पर प्लेट का जो कॉस्ट है, मान लीजिए 120 रुपीज़ है ना। 4 प्लेट मोमो खरीदें आप, और पर प्लेट का कॉस्ट जो है 120 रुपीज़ है। तो टोटल MRP कितना होगा? कितना बिल पे करोगे आप? 480 बिल पे करोगे, क्योंकि 4 प्लेट मोमो खाए थे आप। अब पर प्लेट का कॉस्ट जो 120 था। तो टोटल MRP कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं पर क्वांटिटी का प्राइस से, है ना। टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल MRP निकल जाता है। तो सेम केस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए पहला वाला जो दिया हुआ है, उसका क्वांटिटी 20 है और उसका पर पीस का प्राइस जो है 225 है। तो टोटल MRP कैसा आएगा? 20 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वाला को भी सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड वाला को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ वाला को भी 40 से। तो पहला काम है हम लोग का टोटल MRP निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल MRP जब निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट देखिए पहला कितना है, देखिए यहाँ बना हुआ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए? हम लोग 225 को 20 से मल्टीप्लाई किए, जो आपका कितना आया। इसको टोटल MRP लिखिएगा, टोटल ओके। 225 को 20 से मल्टीप्लाई किए, कितना है? 450। 320 को 30 से मल्टीप्लाई किए, कितना है? 9600। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3600। 250 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 10,000। तो टोटल MRP हम लोग पहले निकाल लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, डिस्काउंट है। पहला वाला में 40% डिस्काउंट है। ये सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं आप, या यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस भी लिख सकते हैं, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंटेड प्राइस लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो ये क्या बोल रहा है, ये 40% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, वो कितना है? MRP का 60% है। 60% मतलब क्या होता है? 60/100 इंटू 4500, है ना। 2020 काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2700। और देखिए सेकंड वाले में 30% डिस्काउंट है, मैंने इसका आपको 70% निकालना है, वो ये आएगा। इसमें आपका डिस्काउंट है 50%, इसका 50% डिस्काउंट कीजिए आप। सॉरी ये आएगा, इसका निकालना होगा। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है? टोटल MRP 10,000 है, इसका 40% डिस्काउंट है, मैंने इसका 60% निकालना है, 60,000 आएगा, है ना। आप देखिए जो डिस्काउंटेड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, हम लोग GST ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो GST कितना है आपका? 6% है ईच, SGST एंड CGST। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 6% निकालना होगा आपको, 27 कैलकुलेट करना होगा 2700 का। तो 6% का मतलब क्या होता है? 6/100
6/100, पहला वाला क्या है 2700, देखिए 2 0 0 काट दीजिए, सो मल्टीप्लाई कीजिएगा 162 आएगा। सिमिलरली 6% 6720 का निकालना है, 6% 1800 का निकालना है, 6% 6000 का निकालना है। तो SGST निकल जाएगा, CGST भी सेम होगा। जो अमाउंट ऑफ बिल होगा वो क्या होगा आपका डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस SGST प्लस CGST, सेलिंग प्राइस SGST CGST, टोटल को ऐड कीजिएगा, अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम में हो सकता है टेबल में दे दे प्रॉब्लम, या स्टेटमेंट में दे देगा, तो आपको टेबल बना कर लीजिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।